नमस्कार, वेलकम टू प्रेपमार्ट। अपन रोज डेली करंट अफेयर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के सीरीज़ को चला रहे हैं। तो 5 से 6 अप्रैल 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। चैनल पर एक बार नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने कितना रिकॉर्ड कार्गो संभाला है? तो 915.17 मिलियन टन। ये 904 MT के वार्षिक लक्ष्य से अधिक है। ये जानकारी दी है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। साल दर साल इसमें 7.06 की वृद्धि दर्ज की गई है। इनके अनुसार IPL में हाल ही में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। ये लगातार 2 बार पर्पल कैप IPL में पहले भी जीत चुके हैं। 2016 में 23 विकेट और 2017 में 26 विकेट। अगला सवाल देखते हैं, साधना सप्ताह 2024 कब मनाया जा रहा है? तो ये 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2024 तक मनाया जा रहा है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो स्ट्रेथिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। इसका उद्देश्य है नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करना, सिविल सेवाओं में समता पर जोर देना और ये साथियों का राष्ट्रव्यापी पहल है, ये ध्यान रखिएगा। कर साथी प्लेटफॉर्म किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। आयकर टैक्स सेवाओं के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये AI आधारित चैटबॉट भी उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ टैक्स फाइलिंग और अनुपालन के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। पारदर्शी और तकनीक आधारित कर प्रणाली को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। आगे देखें तो मूडीज़ ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना किया है? तो पहले अनुमान जो था वो 6.8% था, लेकिन इसको घटाकर 6% कर दिया गया है। पहले अनुमान 6.8% था। OECD के अनुसार 6.1%, ICRA के अनुसार 6.5%, लेकिन EY का कहना है कि अगर संघर्ष लंबा चलता है मिडल ईस्ट का, जो मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तो 1% तक की गिरावट भी संभव है। आगे देखें तो चेतन स्क्रीन अवार्ड्स 2024 जो हाल ही में आयोजित हुए हैं, जो फिल्मी जगत के लिए होता है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो ये रही है होम बाउंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं आदित्य धर, जो धुरंधर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है यामी गौतम। अपन चेतक स्क्रीन जो अवार्ड्स है इसका अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ये 6 अप्रैल को। और इसकी 2024 की जो थीम है वो है खेल पूल बनाना, बाधाएं तोड़ना। 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया था और 2014 से ये लगातार मनाया जा रहा है और ये मनाया जा रहा है 1896 ओलंपिक उद्घाटन की याद में। चलिए आगे देखते हैं, ब्लैक बक का पुनर्वास हाल ही में किस अभ्यारण्य में किया गया है? तो सही आंसर होगा बरन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो है ये स्थित है महासमुंद छत्तीसगढ़ में। बर और नवपारा गांवों के जो है उनके नाम से ये वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम पड़ा है। और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यहाँ पर सागौन और साल प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जो ब्लैक बक है ये घास भूमि पारिस्थितिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, दिव्या सिंह ने हाल ही में साइकिल से कौन सा ऐतिहासिक सफर पूरा किया है? तो दिव्या सिंह है उन्होंने काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक जो 17,560 फीट की दूरी यानी 5,364 मीटर की जो दूरी है उसको तय किया है 14 दिनों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, रोंगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है जिसे हाल ही में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। बोहांगी बिहू भी कहते हैं, जो रोंगाली बिहू है इसको बोहांग बिहू भी कहते हैं। ये नवजीवन और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। रोंग का अर्थ होता है आनंद और ये बुवाई के मौसम से जुड़ा है। अगला सवाल है, नेविस के विदेश मंत्री डेजिल डगलस आए हैं भारत। तो ये 5 अप्रैल 2024 को भारत की यात्रा पर आए हैं और नेविस के विदेश मंत्री कौन है? डेजिल डगलस। अब देखते हैं, ये नेविस जो है ये कैरिबियन सागर का एक द्वीप है और इनके जो यात्रा का उद्देश्य है वो है द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना भारत और नेविस के बीच में। ये भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे और डेजिल इस यात्रा के दौरान भारत में सैंड किट्स और नेविस के हाई कमीशन का उद्घाटन भी करेंगे। ये जो नेविस है ये 1995 से 2015 तक नेविस के PM रहे, लेकिन अब 2022 से ये विदेश मंत्री भी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में किन खिलाड़ियों के नाम पर स्टैंड बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के नाम पर। जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने इसकी 14 फरवरी को घोषणा की है। जो द्रविड़ है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 24,177 रन बनाए हैं। साथ ही साथ कुंबले ने अपने इंटरनेशनल करियर में 956 विकेट लिए हैं। अब BEML एंड का नाम राहुल द्रविड़ होगा और पेविलियन एंड का नाम जो होगा वो अनिल कुंबले एंड होगा। अगला सवाल देखते हैं, जो अंतिम सवाल है, इसरो का मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है लेह में। जो मित्र मिशन है इसका उद्देश्य है गगनयान जाने वाले यात्रियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग के लिए। ये जो है मिशन मित्र ये लेह में 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर चलेगा। मिशन मित्र में लेह में मंगल और चंद्रमा जैसे एनवायरनमेंट तैयार किए गए हैं। ट्रेनिंग के लिए ज़मीन पर ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम बनाया गया है और एस्ट्रोनॉट्स के लिए हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की जो कमी होती है, कम टेम्परेचर और अकेले रहने जैसे एनवायरनमेंट भी इसमें तैयार होगा।
मिशन मित्र में पूरे एनवायरनमेंट को अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक प्राकृतिक माहौल जैसा बनाया जाएगा। साथियों, चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और करंट अफेयर के लिए DM कीजिएगा 7014975639 पर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।